वैसा वाक्य जिनसे क्षमता या अक्षमता का भाव व्यक्त हो उन्हें एबिलिटी और डिसएबिलिटी शोइंग सेंटेंस यानी क्षमता या अक्षमता सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षमता और अक्षमता का वाक्य कहेंगे। तो जैसे देखिए इसमें क्या होगा, वैसा वाक्य यानी सेंटेंस होगा, यानी वाक्य जिनसे क्षमता और अक्षमता का भाव व्यक्त हो उन्हें एबिलिटी और डिसएबिलिटी शोइंग सेंटेंस क्षमता या क्षमता का सूचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके के वाक्य में हम लोग जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरीके से कैसे होगा, इस तरीके के वाक्य में ट्रांसलेशन करेंगे जैसे मैं कलम से लिख सकता हूँ, मैं कलम से लिख सकता हूँ। तो क्या दिखा रहा है? क्षमता। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? आई और कैन सकता शक्ति का कैन, राइट WRIT राइट, विथ WITH विथ, अ पेन PEN, इस तरीके से होगा। और इसमें और दूसरा तरीके से होगा, और इसमें इसी तरह बना आई एम एबल का मतलब होता है क्षमता, आई एम ABLE एबल टू राइट WRIT राइट, विथ WITH विथ, अ पेन PEN। आप दोनों तरह से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है? क्षमता दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? वैसा भाग जिनसे क्षमता और अक्षमता का भाव व्यक्त हो उन्हें एबिलिटी और डिसएबिलिटी शोइंग सेंटेंस क्षमता या क्षमता सूचक वाक्य कहते हैं। ये कौन सा वाक्य है? क्षमता या क्षमता सूचक वाक्य है। तो इसमें क्या है? क्षमता दिखा रहा है। इसी तरीके से और हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे जैसे वह ये क्षमता दिखा रहा है, वह कलम के बिना नहीं लिख सकती है, वह कलम के बिना नहीं लिख सकती। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे? जैसे तो CSH कैन नॉट है ना, सी कैन नॉट राइट WRIT राइट, विदाउट WI और THOUT विदाउट, अ पेन PEN पेन। इस तरीके से होगा, सी कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। अब इसको दूसरा और तरीके से बना सकते हैं, सी इज नॉट नॉट एबल ABLE एबल टू राइट WRIT राइट, विदाउट WITHOUT विदाउट, अ पेन PEN। तो ये तरीके, ये इसमें क्षमता दिखा रहा है और इसमें अक्षमता दिखा रहा है। तो हम इस दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो और हम लोग इस ट्रांसलेशन को और देखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग इस तरीके से करेंगे जैसे मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? आई कैन लर्न LEARN लर्न, स्पीक सीखना, लर्न इंग्लिश ENGLISH है ना। इसी को और हम ऐसे बना सकते हैं, आई एम एबल ABLE एबल टू लर्न LEARN लर्न इंग्लिश ENGLISH। तो ये क्षमता दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से और हम लोग देखेंगे जैसे तुम मुझे
मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा सकते हो, तुम मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा सकते हो। तो इसका क्या होगा, यू कैन नॉट लर्न, LEARN, लर्न मी इंग्लिश, ENGLISH। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, और दूसरे तरीके से हम बोलेंगे यू आर नॉट able टू लर्न, लर्न मी इंग्लिश, ENGLISH। तो इसमें अक्षमता का बोध करा रहा है। ठीक है, अब हम लोग वह भोजन बना सकती है, जैसे यहाँ देखें, वह भोजन, भोकर भोजन बना सकती है, वह भोजन बना सकती है। तो सी कैन कुक फूड, FOOD फूड। इसी तरीके से हम दूसरा तरीके से, अब इसी को हम दूसरा और बनाएंगे इस तरह, सी इज़ able टू कुक, COOK कुक फूड, FOOD फूड। अब जैसे अब यहाँ से और देखेंगे, वह पेंसिल से लिख सकती हैं, वह पेंसिल से लिख सकती हैं। तो क्या हो जाएगा, सी कैन राइट, WRIT राइट विथ अ पेंसिल, PENCIL, सी कैन राइट विथ पेंसिल। अब पेंसिल हो जाएगा। अब उसी को तरीके से हम लोग, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से, इसको हम और तरीके से बना सकते हैं, सी इज़ able टू राइट, WRIT राइट अ पेंसिल, PENCIL पेंसिल, है ना। तो इस तरीके से इसमें क्षमता दिखा रहा है। अब इसी को तरीके से हम लोग और आगे तरीके से और देखेंगे, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ से सेंटेंस लेंगे, जैसे वह कलम के बिना नहीं लिख सकता है, वह कलम के बिना नहीं लिख सकता। तो क्या करेंगे, ही कैन नॉट राइट, WRIT राइट विदाउट, WITH विदाउट अ पेन, PEN पेन। इसी को हम अब जो लिखेंगे, तो ही इज़ नॉट able टू राइट, WRIT राइट विदाउट, WITHOUT विदाउट अ पेन, PEN पेन। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, बहरा देख नहीं सकता, बहरा देख नहीं सकता है, बहरा देख नहीं सकता। डम, DUMB डम कैन नॉट, NOT CSEEC। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं,
द डम DUMB डम इज नॉट एबल एबल टू सी SEE। हम इस तरीके से भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ठीक। का दो तरीका से होता है। तो यहाँ इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें क्षमता नहीं दिखा रहा है, इसमें डायरेक्ट ये क्षमता हिडन है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं चाबी के बिना ताला नहीं खोल सकता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन आप कर लो कैसे बनाएंगे, मैं चाबी के बिना ताला नहीं खोल सकता हूँ। तो आई कैन नॉट ओपन LOC के लॉक विदाउट WITHOUT विदाउट की KEY की मतलब होता है चाबी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कैन हमेशा सटाक दीजिए, हम अलग दे दिए तो ठीक है। तो आई एम नॉट एबल टू ओपन OPEN लॉक LOC के लॉक विदाउट WITHOUT विदाउट KEY की। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे वे लोग हाथों से कार्य कर सकते हैं। वे लोग हाथों से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे कैन वर्क WOR के वर्क विथ WITH विथ हैंड HANDS हैंड्स है ना, वो लोग हाथों से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, वो लोग हाथों से कार्य कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, जैसे दे आर एबल एबल दे आर एबल टू वर्क WOR के वर्क विथ WITH विथ हैंड्स HANDS हैंड्स। अब मान लेते हैं इसी को अक्षमता का जब बोध कराना है, तो यहाँ क्षमता का हो जाएगा वे लोग हाथों के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। वे लोग बिना हाथों के कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट वर्क WOR के वर्क WITHOUT विदाउट हैंड HANDS हैंड्स। इस तरीके से अब इसी को दूसरा तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो दे आर नॉट एबल एबल टू वर्क WOR के वर्क WITHOUT विदाउट हैंड्स HANDA हैंड्स। तो इस तरीके से ये क्षमता और अक्षमता सूचक का वाक्य जो हम लोग का क्या है, जो हम लोग का हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग अब एक और बनेंगे, जैसे मान लेते हैं क्षमता का बोध कराएगा, तो और आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, एक और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन CAN कैन और प्लस कैन या
प्लस बी और प्लस नाउन NOUN नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है ADJECTI भी एडजेक्टिव। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर जब ये अफर्मेटिव में होगा और निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन CN कैन, और यह यहाँ नोट NO प्लस नोट NOT नोट प्लस बी प्लस नाउन NOUN नाउन या एडजेक्टिव ADJCTIB उसी में है। तो ये दो स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना अपने कॉपी पर। अब इस तरीके के ट्रांसलेशन हम लोग अब सीखेंगे कि इसको कैसे बनाए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, प्लस कैन नॉट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो इस तरह का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए वह नेता हो सकता है तो यहाँ क्या है, उसमें क्षमता दिखा रहा है। वह नेता हो सकता है, उसमें क्या है, क्षमता है कि वो नेता हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, ही और कैन बी अ लीडर LE और ADER इस तरीके से बनेगा। जैसे तुम शिक्षक नहीं हो सकते हो, उसमें क्षमता दिखा रहा है, शिक्षक नहीं हो सकते हो, तो यह क्षमता का बोध करा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यू कैन नॉट बी अ टीचर TEACHER, यू कैन नॉट बी टीचर। जैसे वह महान बन सकती है, वह महान बन सकती है। तो क्या हो जाएगा, सी कैन बी ग्रेट GREAT ग्रेट इस तरीके से होगा। जैसे वे लोग ईमानदार नहीं बन सकते हैं, वे लोग ईमानदार नहीं बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे लोग का हो जाएगा दे, और शक्ति के कैन, और यहाँ नोट और बी एडजेक्टिव है ऑनेस्ट HONEST ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं बन सकते। इसी तरीके से वह शिक्षक हो सकते हैं है, वह शिक्षक हो सकता है। तो हो जाएगा ही कैन बी अ टीचर TEACHER। जैसे वह आज्ञाकारी बन सकता है, वह आज्ञाकारी बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही कैन बी ओबीडेंट, आज्ञाकारी का होगा OB और EDIENT ओबीडेंट है ना। उसके बाद यहाँ रामा ऑफिसर हो सकती हैं रामा अफसर हो सकती हैं। तो रामा RAMA रामा कैन बी एन ऑफिसर OFFICER इस तरीके से बनेगा, ठीक है। विनोद बीकर बी नौकर नोद विनोद, धोकर धोखे कर खे, बाज बन सकता है
सकता है, विनोद धोखेबाज बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, VINOD, विनोद कैन बी, धोखेबाज का होता है CH और EAT, चीटर, चीटर का मतलब धोखेबाज है ना। उसके बाद वे, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वे लोग मंत्री हो सकते हैं, सकते हैं, वे लोग मंत्री हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे कैन बी मिनिस्टर, MINISTER। रवि स्वस्थ बन सकते हैं, सकता है, रवि स्वस्थ बन सकता है। तो रवि RAVI, रवि कैन बी हेल्दी, तो HE और ALTHY, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते, फिर कल और बताएंगे।